सोशल मीडिया के दौर में दरकते रिश्तों की कहानी अब आम हो चली है, जहां 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा 7 साल भी नहीं टिक पा रहा। रिश्तों की कत्ल की यह कहानी बिहार के पटना जिले के बख्तियारपुर की है। दरअसल बख्तियारपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली, नालंदा और पटना की सीमा पर स्थित धोवा नदी में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है। सूचना के बाद पुलिस धोवा नदी से बोरे में बंद अज्ञात शव को बरामद किया। बोरे में एक युवक की लाश थी, जिसे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव की पहचान बख्तियारपुर के रवाइच निवासी धीरज कुमार के रूप में किया। पुलिस ने शव की शिनाख्त होने के बाद परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के बाद पत्नी शालू कुमारी का बयान संदिग्ध आने लगा, जिससे बार बार पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ के बाद मृतक की पत्नी शालू ने जो कुछ बताया वो खौफनाक था। पुलिस या पूछताछ में शालू ने बताया कि वह और उसका देवर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने धीरज को रास्ते से हटाने का फैसला किया। वो पति जो अपनी पत्नी शालू से बेहद प्यार करता था, उस पति को रोड़ा मानकर शालू ने देवर के चक्कर में प्रेमी देवर संग इश्क रचाया और इश्क का खून कर दिया। शालू ने अपने प्रेमी और चचेरे देवर के साथ मिलकर धीरज के साथ नालंदा 4 लेन की तरफ गई, जहां रास्ते में गाड़ी रोककर धीरज को गोली मारकर पहले मौत के घाट उतारा गया और फिर बोरे में बंद कर शव को फेंक दिया गया। इस पूरे मामले में पुलिस के सामने शालू ने जो कबूल किया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर क्या बताया, सुनिए। देखिए, दिनांक 7 जुलाई 2025 को बख्तियारपुर के रजौली सड़क मार्ग पर धोबा नदी पुल के पश्चिम दिशा नदी में वहाँ पर एक अज्ञात शव मिला और शव की जब सूचना पर हम लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ जब शव की शिनाख्त की गई तो शव बोरे में आधा बंधा हुआ था और शव की पहचान नहीं हो पाई और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत हुआ। और कांड की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के अनुश्रवण एवं ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय पटना के निर्देशन में मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और गठित टीम के द्वारा लगातार इसमें मानवीय और तकनीकी अनुसंधान किया जाने लगा और लगातार अनुसंधान के क्रम में जो युवक था जिसका शव था उसकी पहचान की गई और जो युवक था वो रवाइच बख्तियारपुर का ही रहने वाला था और जिसका नाम था धीरज कुमार पिता धर्मनाथ सिंह उर्फ बंटू सिंह साकिन रवाइच बख्तियारपुर। इसके बाद कल्याण बिघा रोड में स्थित धोबा नदी पुल पर जो हम लोग अनुसंधान को आगे बढ़ाए तो वहाँ पर पुल पर काफ़ी मात्रा में खून गिरा हुआ था और अवलोकन से प्रतीत हुआ कि उसी पुल पर हत्या इस व्यक्ति की गई थी और वहाँ से जो नदी है धोबा नदी जो बहती हुई आती है उसमें फेंक दिया गया बोरे में भरकर। और इसके क्रम में हम लोग एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन वहाँ करवाए और अग्रतर मानवीय और तकनीकी अनुसंधान के क्रम में परिवार के लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई और इसी क्रम में अनुसंधान किया जाने लगा। अनुसंधान के क्रम में मृतक की पत्नी का अन्य व्यक्ति से संबंध होने की बात पता चली तथा पत्नी के द्वारा पुलिस को न तो पति की कोई गुमशुदगी की सूचना दी गई तथा पूछताछ करने पर भी सहयोग नहीं किया गया। उक्त स्थिति को देखते हुए उनकी पत्नी जो मृतक की थी इनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा अपनी घटना जो पति की हत्या करवाने की घटना को स्वीकार किया गया और इनके द्वारा बताया गया कि हत्या का कारण शादी के बाद इनका जो अवैध संबंध इनके चचेरे जो भाई थे जो मृतक के उनसे हो गया था और इसी क्रम में जो इनके पति थे उनका पैसा हड़पना उद्देश्य था क्योंकि इस बीच वो काफ़ी ज़मीन भी बेच रहे थे और ज़मीन बेचकर कुछ पैसा भी लाए थे तो जिससे अवैध संबंध था। इन लोगों ने योजना बनाया कि इसका पैसा भी हड़प लेते हैं और पैसा हड़पने के बाद जब इसको हम लोग मरवा देंगे तो उसके बाद आपस में हम लोग शादी कर लेंगे। इश्क ने एक बार और इंसानियत का गला घोंट दिया। मोहब्बत ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। इस घटना में न सिर्फ एक पति की हत्या हुई बल्कि उसकी जान के साथ साथ उसके रुपए भरोसे सबका कत्ल कर दिया गया। बख्तियारपुर से धर्मेंद्र चौहान की रिपोर्ट, बिहार तक।